श्री गणपति एवं माता शारदे के चरणों में शीश नवाते हुए मैं आज एक नए मंच का प्रारंभ करने जा रहा हूं। जिसका नाम है एसएसए म्यूजिक काव्य मंच। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। ऐसे यह मंच पहले से क्रियाशील था, परंतु इसमें छंद आदि रचनाएं सब नहीं की जाती थी। संगीत या काव्य पाठ लाइव होता था। इसे नए सिरे से जोड़ते हुए इस मंच की शुरुआत इस समय से ही की जा रही है। इसमें जो हमारे रचनाकार, संगीतकार सम्मिलित हैं, उनका अभिनंदन करते हुए मैं आगे का कार्यक्रम शुरू करता हूं। अनीता सोनी जी, तरुण रस्तोगी जी, मधु खरे जी, प्रशांत कुमार जी, पूनम सिन्हा, प्रीत जी, स्वीटी कौर जी, रेखा गिरीश जी, हार्दिक महाजन जी, सुरेखा मलवाकर, प्रतिभा गुप्ता, रूबी राय जी, रमेश रोशन, सुमन राय, विजय लक्ष्मी, स्मिता श्रीवास्तव जी का नाम लेना मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिनका छंद कौशल कार्यक्रम मैं संचालित करता हूँ। हार्दिक महाजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से और प्रसन्नता हो रही है। बहुत ही सहृदय सज्जन हैं। रश्मि जी और हमारे प्रिय विकास जी, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावे पद्म सागर, पद्म, अशोक तिवारी, दिनेश कुमार जी, शिवराम जी, ये सभी इसमें जुड़े हुए हैं। स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इस मंच की शोभा बढ़ाई है। अब मैं शुरू करता हूं एक नवीन छंद के अन्वेषण के साथ, जिस पर अभी तक कोई रचना नहीं आई है मेरे ज्ञान से और बड़े बड़े विद्वानों के ज्ञान से। छंद तो आ चुका है, लेकिन वह मात्रिक छंद के रूप में आया है। सुमेरु छंद सभी जानते होंगे, मात्रिक छंद के रूप में है, लेकिन उसका वर्णिक छंद के रूप में सुमेरु छंद में 12+7 या 10+9 पर यति होता है और अंत में लघु गुरु होता है। 10वीं और 12वीं मात्रा पर अंत में तगन, रगन, जगन और मगन ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है सुमेरु छंद में ही
चूंकि मात्रिक है तब सुमेरु छंद नाम है, लेकिन एक वर्णवृत्त भी आया है पिंगल सूत्र से। पिंगल सूत्र का नंबर है 10/598, 10/598 सूत्र आप देख सकते हैं। उसी पर आधारित ये छंद है, नवीन छंद, जिसका लक्षण है जगन जगन भगन भगन लघु गुरु। आज इस नवीन छंद से, जिसके रचनाकार हमारे प्रिय मित्र KNP सिंह जी हैं, हैदराबाद से हैं, उन्होंने भेजा है कि आज आपके मंच से सबसे पहले सबसे नए छंद जो अब तक सामने में नहीं आया है उससे शुरुआत हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो इससे उन्होंने प्रार्थना बनाई है और मुझसे, मेरे गुरु के सदृश हैं ज्ञान में, उन्होंने छंद की बहुत सी किताबें लिखी हैं, हजारों छंद लिखे हैं सूत्र से, 100-200 नहीं। उन्हीं में से एक नए सूत्र के अनुसार, पिंगल के सूत्र के अनुसार एक नया छंद है, उसके आधार पर ये प्रार्थना स्तुति है। आप सभी सुनेंगे। उसके बाद कार्यक्रम भाषा और हिंदी के बारे में संक्षेप में ही कहा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत उपयोगी है। प्रारंभ है ये इस मंच का, और छंद के सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, गुरुजी की प्रार्थना से। गजानन आपको पहले नमन है, विनायक आपको करते मनन है, सभी निज विघ्न को हर लें डगर से, प्रभु शुभ बुद्धि दें भर के जिगर से। उमा शिवनाथ का करता भजन हूँ, रमा और विष्णु के करता रटन हूँ, करें शुभ ज्ञान दा विधि कार्य अपने, करें सब देवता मिल पूर्ण सपने। दिवाकर चंद्र को नत शीश करता, विभा दिन रात में कर जोड़ फिरता, सदा गुरु संत के धरते चरण हैं, गजानन आपको करते नमन है, गजानन आपको करते नमन है। अब हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं, और हम लोग आपस में जो एक दूसरे से संपर्क स्थापित किए हुए हैं, अगर कुछ नहीं बोल पाता, कुछ शब्द नहीं रहते, कुछ भाषा नहीं रहती, तो हमारा संपर्क नहीं हो पाता। केवल इशारा करते रह जाते और आप कुछ नहीं समझते, न ये स्तुति जानते और न हमारी बातें समझ पाते। इसका मतलब है कि कुछ तो है जो हम लोगों को जोड़ रहा है। यह कौन सा हो सकता है साधन? तो इसे हम लोग भाषा कहते हैं। इसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसमें हम अपने मनोभावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं। इसके माध्यम से हम अपने आप के मनोभावों को प्रकट कर सकते हैं। मानव जीवन के आरंभिक समय में, जिस समय आरंभिक अवस्था थी, उस समय बुद्धि और भाषा दोनों ही नहीं के बराबर थी। न कोई भाषा, न कुछ सोच सचने की बुद्धि, कुछ निकालने की बुद्धि थी प्रारंभ में। उस स्तर से
आज जो वर्तमान स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं, आमने सामने देखते हुए, इसमें लाखों वर्ष बीत गए। भाषा की यात्रा बहुत लंबी है, तब हम आज हिंदी बोल रहे हैं, इस भाषा में बोल रहे हैं और इस भाषा का नाम भी बोल रहे हैं कि हिंदी है। नामकरण भी नहीं था। तो मानव सभ्यता का विकास जैसे जैसे हुआ, उसी आवश्यकता अनुसार अन्य चीजों का भी आविष्कार हुआ और उसी प्रकार उसी मार्ग में भाषा भी उन्नत होती गई, उसमें भी विकास होते गया। अब भाषा देखिए, हार्दिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा एक शब्द है, एक भाषा, पास। क्षेत्र के अनुसार इसका अर्थ बदल जाता है। एक शब्द पास खाली, प आकार स। अब इसका देखिए कि कितना अर्थ होता है। समय के अनुसार ये अर्थ भी बदलते गया है और स्थान के अनुसार भी। पुरानी हिंदी में पास का अर्थ होता था और, तरफ। इसके पास है यानी इसके तरफ है। अभी निकट, नजदीक, करीब, ये अर्थ माना जा रहा है। पहले था और, मतलब इसकी ओर, इसकी तरफ। और उसी हिंदी में, पुरानी हिंदी में ये था, और नई हिंदी में आज है निकट, नजदीक, करीब। पास का अर्थ अलग होता है। अधिकार, इसके पास इतनी जमीन है। कब्जे में ये है। फारस देश में इस भाषा का तो अर्थ ही अलग है, उसमें है लिहाज। फारसी में पास को लिहाज बोला जाता है। ख्याल, तरफदारी, पक्षपात, पहरा, चौकी, ये सब फारसी में इस पास शब्द का अर्थ है। और अंग्रेजी में तो आप जानते ही हैं, पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। फिर घाटी, दर्रा का भी यही, इसकी जो यही शब्द होता है, पास। बीतना, पास गुजर जाना। स्वयं का अर्थ, स्वयं अर्थ का ही देखिए। अर्थ का मतलब, अर्थ मीनिंग जिसको कहते हैं, वो पृथ्वी भी कहते हैं उसी अर्थ का। मिट्टी, भूमि, ये सब। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक भाषा में एक ही शब्द कितने प्रकार की प्रकृति लिए हुए, कितने प्रकार के अर्थ लिए हुए, स्थान के अनुसार, भाषा के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए भाषा को हम किसी सीमित क्षेत्र में बांध नहीं सकते हैं। वह सब जगह चलती है और अपना अर्थ अलग अलग प्रकट करती है। लोग उसका व्यवहार करते हैं अपने ढंग से, अपने क्षेत्र के अनुसार। अच्छी भाषा, जिसमें अच्छी भाषा हो, उसमें एक योग्यता होती है, वह सम्मान देती है। जितनी अच्छी भाषा हो, जितनी प्रांजल भाषा हो, उतना ही ज्यादा सम्मान उसको मिलता है, उसकी योग्यता होती है। व्याकरण, भाषा के पीछे व्याकरण का उद्भव हुआ है, लेकिन ये भाषा को बांधने का भी काम करता है। यानी भाषा चलती जा रही है आगे आगे और व्याकरण उसको संभाले जाता है ताकि वह इधर उधर बिखरने नहीं पावे। लेकिन इसकी उत्पत्ति भाषा से ही हुई है। भाषा को ये बनाता जरूर है, सुदृढ़ जरूर बनाता है, लेकिन ये सजीव नहीं कर सकता है। किसी व्याख्या को हम जिस भाषा में भी करें,
अगर वह भावपूर्ण है, व्याकरण में नहीं रहते हुए लोग भाव विभूत हो जाते हैं। इसलिए व्याकरण जो है भाषा को सजीव नहीं कर सकता, भाषा स्वयं सजीव है। यह अपनी रुचि से प्रकट होता है। कविता, संगीत, ये सब रुचि के अनुसार होती है, ईश्वर दत्त है ये। साथ ही साथ इसमें शिक्षा भी आवश्यक है और अभ्यास भी आवश्यक है। हार्दिक महाजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाषा पहले जो थी वो किस प्रकार थी, उसका नाम क्या था? लोग भाषा को भाषा ही बोलते थे। ऐसे इसका विकास कैसे हुआ? पहले आर्य भाषा प्राकृत थी। सबसे पहले जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी। उसमें अपभ्रंश आता है, उसमें सौरसेनी आता है, अर्धमागधी आता है, मागधी आता है, महाराष्ट्री आता है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी राजस्थानी का जन्म हुआ और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी मागधी और बिहार की बोलियां। डॉक्टर ग्रियर्सन ने आर्य भाषा को बाहरी, मध्य और भीतरी शाखा में बांटा है, 3 शाखा में। इस भारत के बीच में 3 शाखाओं में बांटा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदी का शब्द व्यवहार केंद्रोन्मुख है, यानी इस भारत के केंद्र में है। हिंदी का विकास सबसे पहले इस भारत के केंद्र में हुआ है। पहले इस मध्य देश भाग के लिए जहां आर्यावर्त था, वहां से ये भाषा आई है। मनुस्मृति में इसका उल्लेख है 2:21-22 में। उपर्युक्त जितनी बोलियां चर्चित हैं, जिसके बारे में कहा गया, उन सबको हम हिंदी कहते हैं। हिंदी के अंतर्गत ही लेते हैं इसको। अर्थात हिंदी सभी परंपरागत साहित्यिक बोलियों के साथ साथ प्राचीन अपभ्रंश रूप भी है। जो प्राचीन अपभ्रंश है वह भी हिंदी के अंतर्गत ही आता है, जो किसी भी युग में साहित्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। उसे हम नकार नहीं सकते, क्योंकि उससे ही भाषा के माध्यम से, यानी उस भाषा से ही हिंदी आज इस स्तर तक पहुंची है। अब हम लोग भाषा से हिंदी पर कैसे पहुंचे? पहले हिंदी नाम ही नहीं था। पहले लोग भाषा कहते थे। कोई भी हिंदी नहीं जानता था, भाषा जानते थे। तुलसीदास जी के समय तक, केशवदास जी के समय तक यह तो फारसी की देन है, फारसी व्युत्पत्ति की देन है। हिंदी शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति फारसी से ही आया है। और हिंदी और हिंदू को बनाने वाले फारसी हैं, मुसलमान हैं। और आज वे सब हिंदू और हिंदी से दूर होना चाहते हैं। उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने ही नामकरण किया है। सभी यहाँ पर जितने भी जातियां, जितनी जातियां थी, सबको उन्होंने ही हिंदू कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु शब्द को फारसी में जो है 100 को ह बोला जाता है। जब वो सब पहुंचे तो हिंदुस्तान में जो सब हैं, अभी हिंदुस्तान जो कहा गया, यानी अर्जावर्त में रहने वाले सिंध के निवासी जो थे,
उसको उन्होंने सिंधु यानी हिंदू कहा। और जो भाषा बोलते थे, भाषा नहीं कह करके कहा कि ये हिंदू हैं, और जो भाषा बोलते हैं वे हिंदी भाषा बोलते हैं। रश्मि मिश्रा जी को बहुत बहुत आभार आपका उपस्थित होने के लिए, इसमें सहयोग करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। तो सिंधु से हिंदू बना, और पारसी लोगों ने ही जो भाषा यहाँ थी जिसका नामकरण नहीं था, उसको कहा कि ये हिंदू जो हैं हिंदी बोलते हैं। किसी किसी ने हिंदवी भी कहा। और तब से यहाँ जो बोलने वाले थे वो उर्दू हो या दूसरी भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो, सभी हिंदी था, हिंदी ही भाषा थी, यानी भाषा थी। उसका नामकरण मुसलमानों ने यानी पारसी लोगों ने इसका नाम हिंदी रखा। तब से हिंदी ये प्रचलित है। अब इसका प्रमाण और हम लोगों को मिलेगा। तुलसीदास जी की रचना में देखिए क्या वो अपनी भाषा के बारे में बोलते हैं। भाखा भनिति मोरि मति भोरी, भाखा भनिति मोर मति भोरी, भाखा भनिति भोरी मति मोरी। भाखा भनिति, जिस भाखा में हमने लिखा है उसके बारे में उन्होंने लिखा। भाखा भनिति मोरी मति मोरी। उसी समकालीन में सूरदास थे। सूरदास कहते हैं, सूरदास सोई कहे पद भाखा करि गाय, पद भाखा करि गाय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पद भाखा करि गाय, पद हिंदी करि गाय नहीं है, भाखा ही था उस समय, उसमें हिंदी का कोई नाम नहीं था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले जो उर्दू का नाम था, अभी समझ में आता है हम लोगों को कि पहले उर्दू को भी लोग हिंदी ही कहते थे। हिंदुस्तानी शब्दकोश भी बनाए जिसमें उर्दू के भी शब्द हैं शुरू में। आज अलग शब्दकोश किया गया है, लेकिन हिंदुस्तानी शब्दकोश पहले बना था। सबसे पहले उर्दू का पुराना नाम हिंदी है। ये इन्वेंशन अन्वेषण की बात है, मिथ्या नहीं है, प्रमाण है इसका। उर्दू वाले ने ही प्रमाण दिया है। उर्दू कदीम, तारीखे नम्र उर्दू, खालिक बारी में देखिए, ये सभी उसमें कहते हैं वह हिंदी जवां बेमजा हस्त सीठा। खालिक बारी में उर्दू में ये लिखा गया है, वह हिंदी जवां बेमजा हस्त सीठा। हिंदी के रूप में, हिंदवी के रूप में जो कहा गया था उसमें कहता है हिंदवी आनंद शादी वो सरूर। हिंदी का मतलब था हिंद की भाषा। जो भाखा यहाँ पर बोलते हैं वह भाखा यानी भाषा का नाम हिंदी रखा गया पारसियों द्वारा। ये हिंदी भाखा। हिंदवी का मतलब हिंदुस्तानियों की भाषा। उर्दू के कवि आतिश ने लिखा है, सब जानते हैं तुर्क हिंदी जबान नहीं, सब जानते हैं तुर्क हिंदी जबान नहीं। यहाँ की भाषा जो है उसके बारे में कहते हैं सब जानते हैं तुर्क हिंदी जबान नहीं। दरियाए लफायत में उर्दू को हिंदी कहा गया है। मैं उर्दू के ही ग्रंथों का उदाहरण देते हुए बतला रहा हूं कि हिंदी, उर्दू जो था उसका पहले नाम हिंदी ही था। दरियाए लताफत उसमें है। सिंधु शब्द का फारसी रूप हिंदी और हिंदी की भाषा समूह हिंदी।
खड़ी बोली ब्रजभाषा बुंदेलखंड। हिंदी अब किस प्रकार विस्तृत हुआ, हिंदी में भी विभाग हुआ, अलग अलग हिंदी इस समय भी है। अलग अलग क्षेत्र के अनुसार हिंदी में भी कुछ भेद है और उसका नाम भी अलग रूप है, लेकिन सब हिंदी है। ब्रजभाषा बुंदेलखंड, इस क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी कहते हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, इस क्षेत्र में जो हिंदी है उसको पूर्वी हिंदी कहते हैं। और यहाँ के क्षेत्र का भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि ये बिहारी हिंदी है। राजस्थानी भी हिंदी प्रभाव क्षेत्र है। हिंदी के उक्त सभी नामकरण के बाद ही स्पष्ट है हिंदी भाषा की उत्पत्ति आर्य भाषा से हुई है, जिसका साहित्यिक रूप संस्कृत रहा है। संस्कृत के समय बोलचाल भाषा प्राकृत थी और उसी से इसका आविर्भाव हुआ। इस प्रकार हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ, उसकी चर्चा आज की गई। आज इस मंच का नाम SSA म्यूजिक काव्य मंच स्थापित किया गया और इसमें जो इस मंच के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे, उसके लिए मैसेंजर में SSA काव्य मंच, इस मैसेंजर पर हम लोग सब मिल सकते हैं। सभी जितने अब तक जुड़े हुए हैं उसमें सभी जोड़े गए हैं। हम लोग किसी भी तरह की समस्या का समाधान उस पर करेंगे। इस मंच पटल पर सूचना देते हुए फिर अगले समय के लिए हम लोग मिलेंगे, ताकि इस मंच में जो कार्यक्रम निर्धारित किया जाए उसके बारे में कहा जाएगा। अब हम लोग अगले एपिसोड में छंद की सृष्टि किस प्रकार हुई, छंद क्या है, इसके कौन से अवयव या अंग हैं, क्योंकि छंद की रचना हम तभी कर सकते हैं जब इसकी पाठ पुर्जा को समझेंगे, इसके अंगों को जानेंगे। उसके बाद छंद के प्रकार और फिर छंद में मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, इसके भी प्रकार विस्तार से हैं। छंद की दुनिया बहुत विशाल है, किंतु हम लोग जो प्रमुख छंद हैं उनकी चर्चा करेंगे और कुछ नए छंद जो अब तक नहीं आए हैं उसकी भी चर्चा अपने गुरुजी से कराएंगे। जो उन्होंने रचना की है अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन मेरे आग्रह को ठुकरा नहीं सकते हैं। जैसे आज एक नया छंद उन्होंने वर्णिक रूप में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास चंद्र जी, आपकी उपस्थिति और रश्मि जी की उपस्थिति, स्मिता जी की उपस्थिति, हार्दिक जी की उपस्थिति, सबकी उपस्थिति मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रही है। आगे एपिसोड में जिसकी सूचना दी जाएगी फिर इसकी चर्चा की जाएगी। ऐसे हम लोगों ने निर्धारित किया है कि 3 दिन छंद की रचना जो होती है उस पर हम लोग काम करेंगे और 2 दिन म्यूजिक वाले जो हैं, जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, वे प्रारंभ से ही, क्योंकि गीत और संगीत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गीत की रचना छंद के माध्यम से हम लोग करते हैं और संगीत की रचना छंद की जानकारी से
लय प्राप्त होने पर ही लय बना सकते हैं। तो गीत और संगीत दोनों चाहिए अच्छे सृजन के लिए, अच्छी रचना के लिए। तो उसका भी प्रारंभ बिल्कुल प्रारंभ स्वर, सप्त स्वर से ही किया जाएगा और जानकार जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि बच्चे से बड़े तक उसको सीख सकें जिनकी अभिरुचि इसमें है। वो इसमें कार्यक्रम के रूप में, पोस्ट के रूप में डाल दिया जाएगा। लोग स्वतः अपना अभ्यास करते रहेंगे, सीखेंगे। अगर चाहेंगे तो अपना सीखेंगे, और कोई कठिनाई होगी तो प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर दिया जाएगा। तो इस प्रकार दोनों विधाएं हैं। और एक दिन रविवार को लाइव प्रोग्राम दिया जाएगा जो आप सबों की तरफ से होगा, कविता पाठ का, गायन का। बहुत से कवि ऐसे हैं, इतना सुंदर स्वर है, जैसे रचना सिंह, पूनम जी फिर हैं, अनीता जी हैं। इतना सुंदर स्वर है उनका। रूबी राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी रहेंगे, ये भी हैं, रूबी राय जी भी संगीत में अभी MA कर रही हैं, ये भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। इस प्रकार हम लोग एक साथ एकजुट होकर के काम करेंगे और संगीत और छंद, काव्य, इसे जितनी जहां तक हो सके आगे बढ़ाएंगे। अब कोई प्रश्न कर सकते हैं कि यह बेमतलब का काम क्या है? तो शास्त्र के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। छंद की रचना के बारे में पुराणों में भी लिखा गया है। बड़े बड़े जो ग्रंथकार हैं, व्यास जी, उन्होंने छंद के बारे में लिखा है। क्या जरूरत थी लिखने की? अनीता सोने जी, आपकी उपस्थिति, एडमिन साहिबा, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रसन्नता हुई। तो इतने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने छंद की रचना के बारे में पुराणों में उल्लेख किया है। गरुड़ पुराण में भी है, बहुत से छंद के बारे में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। सबको बधाई है, आप सबों की ओर से है। तो इस तरह से उन्होंने क्यों किया, क्या जरूरत थी इसकी? और भी दूसरे पुराणों में भी वर्णित है, आगे चर्चा करेंगे। छंद की जब चर्चा होगी तो छंद की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें ये सब उल्लेख किया जाएगा विस्तार से। इस प्रकार समय का ध्यान रखते हुए और आप लोगों के विभिन्न कार्यक्रमों में जो संलग्न रहते हैं, उस समय को ध्यान रखते हुए बस आध घंटे का ही प्रोग्राम रखा जाएगा प्रत्येक रविवार को 3:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे शेयर कर दूसरों को भी जानकारी दे सकते हैं, दूसरे ग्रुप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सबका इस मंच की ओर से प्रथम एपिसोड में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। और जो मेरे शिष्य हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, वे बहुत आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण।